अस्सलाम वालेकुम। टेक मेंटोर के वर्डप्रेस ट्रेनिंग बोर्ड कैम्प में खुश आमदीद। आज से हम लोग वर्डप्रेस का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये इस कोर्स की फर्स्ट वीडियो है और मैं हूँ इस कोर्स के लिए आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अरसान। और इस कोर्स में हम लोग सीखेंगे कि वर्डप्रेस क्या है और वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए हम लोग किस किस तरह की वेबसाइट्स को बना सकते हैं। ये कोर्स हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मुझे वर्डप्रेस की फील्ड में काम करते हुए लगभग 7 साल हो गए हैं। मैंने पहली बार वर्डप्रेस को 2015 में इस्तेमाल किया था। तब मेरे एक दोस्त ने मुझे वर्डप्रेस के बारे में बताया था। उससे पहले हम लोग ब्लॉगर को यूज़ करते थे ब्लॉग साइट्स को बनाने के लिए। बस वो दिन और आज का दिन मैं किसी न किसी तरह से वर्डप्रेस की फील्ड से वाबस्ता हूँ। इस अरसे के दौरान मैंने ब्लॉगर के तौर पे, एडिटर के तौर पे, पब्लिशर के तौर पे, डेवलपर के तौर पे और कंसल्टेंट के तौर पे वर्डप्रेस की इंडस्ट्री में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। चलिए अब हम इस वर्डप्रेस कोर्स के आउटलाइन को देख लेते हैं कि हम लोग वर्डप्रेस में क्या क्या सीखेंगे। तो ये है वर्डप्रेस की कंप्लीट आउटलाइन। इस वर्डप्रेस को मैंने 8 मॉड्यूल्स के अंदर जो है ना वो डिवाइड किया हुआ है। इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको ये फ़ाइल ईजिली मिल जाएगी। तो इसकी कोर्स आउटलाइन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ। इस वर्डप्रेस कोर्स में मैं जितने भी प्रीमियम रिसोर्सेज को यूज़ करूँगा, किसी भी प्रीमियम थीम को यूज़ करता हूँ या किसी भी प्रीमियम प्लगइन को इस्तेमाल करता हूँ, तो वो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड भी करूँगा ताकि आप लोग भी उसको डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकें। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करूँगा। फ्री थीम्स और फ्री प्लगइन्स तो आपको प्रोवाइडेड होंगे ही होंगे, वो तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो प्रीमियम थीम्स होंगे, जो प्रीमियम रिसोर्सेज हैं, जिनमें प्रीमियम प्लगइन्स और प्रीमियम थीम है, जो हम लोग इस कोर्स के अंदर यूज़ करेंगे, वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब कोर्स आउटलाइन को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट मॉड्यूल है हमारे पास वो है इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक दफ़ा जो है ना इसको स्क्रॉल करके पूरी फाइल दिखा देता हूँ कि ये पूरी की पूरी फाइल है जो हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी मैंने फाइल बनाई है, ये अब तक मैंने वर्डप्रेस में जो चीज़ सीखा है और मैं अपने एक्सपीरियंस से और कुछ चीज़ें मैंने इसके अंदर इंक्लूड की हैं और बाकी एक कंप्लीट जो है ना वो आउटलाइन आपके लिए तैयार की है। तो जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है, फर्स्ट मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, वर्डप्रेस के इंट्रोडक्शन में, जिसमें हम लोग कोर्स आउटलाइन देखेंगे जो हमारा आज का लेक्चर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्डप्रेस जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा वो वर्डप्रेस इंट्रोडक्शन पर होगा। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे CMS क्या होता है, वर्डप्रेस क्या है और हम लोग वर्डप्रेस को ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाउ वेब वर्क्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा, थर्ड लेक्चर होगा ये हमारा। तो हाउ वेब वर्क्स हमारा थर्ड लेक्चर होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि वेब काम कैसे करता है, वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, इंटरनेट कैसे चलता है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़रूरी है लेक्चर्स, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हम लोग वेबसाइट्स डेवलपमेंट के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं ना वो हमें समझ में नहीं आएंगे। हाउ वेब वर्क्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कि वर्डप्रेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। तो वर्डप्रेस को हम लोग इंस्टॉल करेंगे लोकल होस्ट के ऊपर। ठीक है, और हम लोग वर्डप्रेस को जब सीखेंगे तो हम लोग लोकल होस्ट के ऊपर सीखेंगे। उसके 2-3 हमें फ़ायदे हैं। ठीक है, एक तो हम लोग स्टार्टिंग में ही कुछ भी पे नहीं करना चाहते हैं सीखने के लिए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पहले वर्डप्रेस को सीख लें, बाद में हम लोग लाइव सर्वर पे जाएं। हम लोग लाइव सर्वर पर भी जाएंगे लेकिन हम लोग स्टार्ट लेंगे लोकल होस्ट से। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आप जितनी चाहें यहाँ पर साइट्स बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और आपके पास इंटरनेट हो या ना हो तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन लाइव सर्वर में क्या होता है कि आपको पहले एक डोमेन परचेज करनी पड़ती है, एक होस्टिंग ख़रीदनी पड़ती है। ठीक है, उन्हें आपस में कनेक्ट करना पड़ता है, फिर आपको एक लाइव सर्वर पे जाके पूरी वर्डप्रेस के लोग आपकी ट्रेनिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपके पास इंटरनेट होगा तभी आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो लोकल होस्ट के अंदर ऐसा कोई भी इशू नहीं है। लोकल होस्ट के अंदर तो हम लोग जितनी चाहे साइट्स बना सकते हैं और हम लोग उन्हें उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए हमें कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग लोकल सर्वर के ऊपर, हमारे लोकल कंप्यूटर के ऊपर हम लोग जो है ना वर्डप्रेस को कम्प्लीटली सीखेंगे। एक दफ़ा जब हमें वर्डप्रेस आ जाएगा फिर हम लोग लाइव सर्वर पे जाएंगे और लाइव सर्वर पे जाके हमारी अपनी पोर्टफोलियो साइट्स बनाएंगे। ठीक है, और या हम लोग जिस तरह की भी साइट्स बनाना चाहते हैं वो साइट्स हम लोग लाइव सर्वर पे जाके बनाएंगे। लेकिन सीखेंगे हम लोग किसके ऊपर, लोकल होस्ट के ऊपर। देन हम लोग देखेंगे कि एक दफ़ा अगर हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया तो हम लोग उसको लॉगिन कैसे करेंगे
और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि अगर हम हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम उसको कैसे जो है ना वो रिकवर कर सकते हैं, या कैसे चेंज कर सकते हैं, या कैसे रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि अगर हमें हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का यूज़र नेम भूल जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे, अगर हमने चेंज करना हो तो हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है मॉड्यूल 2। अब मॉड्यूल 1 के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन भी देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि वेब काम कैसे करता है, हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बारे में भी देख लिया, हमने उसको लॉगिन करने का तरीका, और यहाँ तक ये भी देख लिया कि अगर हम उसका पासवर्ड या यूज़र नेम भूल जाते हैं तो हम उसको कैसे रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट मॉड्यूल एंड होता है। सेकंड मॉड्यूल हमारा स्टार्ट होता है, ये इंटरमीडिएट से लेकर बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक जो है ना ये मॉड्यूल जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओवरव्यू के बारे में। हम लोग ज़रा थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे डैशबोर्ड का, जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है ना, उसके अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं वो क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है, और क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में देखेंगे। देन हम लोग वर्डप्रेस के अंदर थीम्स को इंस्टॉल करने के बारे में देखेंगे कि थीम को हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं, और थीम को लोकल होस्ट के ऊपर इंस्टॉल करने के कितने तरीक़ेकार हैं। ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग वर्डप्रेस के अंदर पेजेस को क्रिएट करने के बारे में देखेंगे। पेजेस लाइक जैसे होम पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर हमने हमारी वेबसाइट के अंदर इस तरह से पेजेस क्रिएट करने हैं और उनको सेट करना है तो वो हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो तमाम चीज़ें हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग न्यू पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग एक पेज के ऊपर कुछ ही पोस्ट दिखाना चाहते हैं, 3-4 पोस्ट, तो वो हम लोग कैसे उसके ऊपर लिमिट लगा सकते हैं। ब्लॉग पेज क्या होता है, ठीक है, अगर हम लोग ने सेपरेट ब्लॉग पेज बनाना हो हमारी वेबसाइट के लिए तो वो हम लोग कैसे बना सकते हैं, या हम लोग कैसे किसी भी पेज को एज आ होम पेज सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पर राइट किए हुए हैं, ये वन बाय इनके ऊपर लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे और वो अपलोड होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर मैं वन बाय वन करके इसको बताने लगूँ ना तो कोई आधे पौने घंटे की वीडियो इसके ऊपर ही बन जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म्स हो गया, हम लोग फॉर्म कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम। वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना उनके बारे में बता रहा हूँ। और हम लोग ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं हमारे वर्डप्रेस इमेजेस को। ठीक है, हम लोग यूजिंग प्लगइन और विदाउट यूजिंग प्लगइन कैसे इमेजेस को जो है ना वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये मैं दोनों तरीके आपके साथ शेयर करूँगा। हम लोग स्लाइडर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि हम लोग कमेंट्स को कैसे डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने हमारे वर्डप्रेस का यूज़र नेम चेंज करना हो तो हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हमने हमारे वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट लॉगिन लिंक होता है अगर हमने वो चेंज करना हो तो वो हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग कॉल टू एक्शन बटन्स कैसे लगा सकते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे UI और UX कलर थ्योरी। ये सारे के सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे। चलिए एक इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो UI और UX क्या होता है। बेसिकली UI का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस। इसके ऊपर हमारा पूरे का पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब भी वेबसाइट बनाते हैं ना तो वो इस पॉइंट को स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे के कलर्स यूज़ कर लेते हैं, कलर कम्बिनेशन नहीं होता। ठीक है, तो जिसको गूगल कभी भी लाइक नहीं करता। ठीक है, और वेबसाइट इतनी इंटरेक्टिव नहीं बनती। तो अगर हमने कोई अच्छी गुड लुकिंग वेबसाइट बनानी है तो इस पॉइंट को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। देन हमारा स्टार्ट होता है मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 के अंदर हम लोग देखेंगे पेज बिल्डर्स और प्लगइन्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर कुछ पेड प्लगइन्स हैं और कुछ फ्री हैं। तो जो फ्री हैं वो तो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो पेड प्लगइन्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो नहीं होंगे, लेकिन जब हम लोग इनके ऊपर वीडियोस बनाएंगे तो उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे, इनको आप लोग देख लीजिएगा। ये कुछ हमारे पास यहाँ तक ये पेज बिल्डर्स हैं। ठीक है, इनमें कुछ पेड हैं और कुछ फ्री हैं, और ये कुछ हमारे पास प्लगइन्स हैं। यहाँ पर मैं कुछ और प्लगइन्स भी ऐड कर दूंगा, अभी मैंने सिर्फ चंद एक प्लगइन्स ऐड किए हुए हैं। देन स्टार्ट होता है हमारा मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में हम लोग देखेंगे वर्डप्रेस थीम्स के बारे में। ये डिफरेंट थीम्स हैं वर्डप्रेस के, जिनमें से कुछ फ्री थीम्स हैं और कुछ पेड थीम्स हैं। तो वो सारी की सारी थीम्स हम वन बाय वन करके उनको इस्तेमाल करना देखेंगे कि हम लोग इन थीम्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से वेबसाइट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्डप्रेस को लाइव सर्वर पे इंस्टॉल करना। अब इसके लिए हम लोग जो है ना फ्री के डोमेन और होस्टिंग भी ले सकते हैं, और हम लोग डोमेन और होस्टिंग को परचेज़ भी करेंगे। हम लोग फ्री वाली भी देखेंगे और जो हम लोग खुद परचेज़ करेंगे हम लोग वो भी देखेंगे कि कैसे हम लोग ये डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करके उन्हें आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद कैसे हम लोग वर्डप्रेस को लाइव सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक दफ़ा जब हमने
डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करने के बाद वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया लाइव सर्वर पे, तो हम लोग कैसे फ्री में SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हैं हमारी डोमेन पे। देन हम लोग देख सकते हैं लोकल होस्ट के ऊपर हमने साइट बनाई है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने मेहनत की, एक पूरी की पूरी साइट बनाई लोकल होस्ट के ऊपर। अब हम लोग डोमेन परचेज कर लेते हैं और डोमेन परचेज करने के बाद हमें वही साइट दोबारा से लाइव सर्वर पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, उसी लोकल होस्ट वाली साइट्स को ट्रांसफ़र कर लेंगे लाइव सर्वर के ऊपर। अब वो कैसे होती है, जब ये लेक्चर आएगा तो मैं उसी के अंदर आपको बताऊंगा। तो कुछ वर्डप्रेस की जनरल सेटिंग्स हैं, इसके बारे में देखेंगे जो हर वेबसाइट्स के अंदर कॉमन है। मतलब हमने वो सेटिंग्स करनी ही करनी है हर हाल में। उसके बाद हम लोग कंप्लीट साइट्स बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपनी वेबसाइट्स के लिए लोगोस कैसे बनानी है और कौन सा टूल यूज़ करके आप लोगो बना सकते हैं। देन हम लोग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट की, और हम लोग देखेंगे कि कितने मेथड्स हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के, यूजिंग प्लगइन और विदाउट यूजिंग प्लगइन हम लोग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, और हम लोग हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड कैसे चेक कर सकते हैं। ये तमाम हम लोग इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे। देन क्लाउड सीडीएन के ऊपर एक लेक्चर होगा कंप्लीट, ठीक है। तो इसके जो प्रोज एंड कॉन्स है वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद हमारा मॉड्यूल 6 होगा एडवांस वर्डप्रेस। इस एडवांस वर्डप्रेस में हम लोग क्या करेंगे, हर एक चीज़ को इन डेप्थ सीखेंगे, ठीक है। तो एडवांस के अंदर सबसे पहले हम हाउ वेब वर्क्स, इसको हम लोग बिल्कुल, हमने ऊपर तो जो हमारे लेक्चर्स हैं ना फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर, वो तो बिल्कुल बेसिक सा होगा, ठीक है। जो यहाँ पर लेक्चर्स होगा हमारा एडवांस वर्डप्रेस के अंदर, ये काफ़ी डेप्थ में होगा लेक्चर्स, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सी पैनल्स के बारे में, ठीक है। सी पैनल्स की कंप्लीट गाइड होगी, एक कंप्लीट वीडियो होगी सी पैनल्स के ऊपर, कि सी पैनल्स के अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं आप उन्हें किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग ईमेल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आप लोग सब डोमेन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप डोमेन कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम गाइड्स जो है ना वो इसी एक लेक्चर के अंदर होगी। तो हम लोग डोमेन और होस्टिंग के बारे में देखेंगे। फिर हमारा एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा DNS के ऊपर, डोमेन नेम सिस्टम्स क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे, हमने अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई हुई है किसी एक होस्टिंग पर, ठीक है, अब हम उसे माइग्रेट करना चाहते हैं किसी दूसरी होस्टिंग पर, तो हम लोग किस तरीके से उसको माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमने एक डोमेन रजिस्ट्रार के पास हमारी डोमेन को रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है, तो उस डोमेन की जो ओनरशिप है, वो रजिस्ट्रार है, वो हम चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, सपोज हमने नेम सिलो से ली हुई है डोमेन, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो नेम सिलो से डोमेन ली हुई है ना, मैं डोमेन का रजिस्ट्रार ही चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि डोमेन में ट्रांसफ़र कर लूँ कहाँ पे, GoDaddy पे, ठीक है। तो हम लोग ये डोमेन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके सेवरल रीजंस हो सकते हैं, वो हम लोग इसी लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में, कि इंटरनेट के क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे HTTP, HTTPS, FTP, ये और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो इन तमाम प्रोटोकॉल्स के बारे में देखेंगे, और वर्डप्रेस से इनका क्या लेना देना है, और वर्डप्रेस में ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग डिफरेंट टाइप्स के जो एरर्स होते हैं, आप इन्हें एरर्स भी कह लें वर्डप्रेस के अंदर, और मैं इन्हें रिस्पॉन्स कोड भी कहूँगा, ठीक है। तो सर्वर की तरफ से जब भी रिस्पॉन्स आता है तो कुछ रिस्पॉन्स कोड्स भी आते हैं, जिनको लोग एरर्स बोलते हैं अक्सर, ठीक है, जैसे 401, 402, 403, 404, ठीक है, 501 से 504 तक ये तमाम एरर्स आते हैं, ठीक है। हर एरर्स का एक पीछे एक रिस्पॉन्स कोड होता है, और उस रिस्पॉन्स कोड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उस जो हमारा एरर होता है, जो हमारा प्रॉब्लम आया है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। ये वो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे केसेस ऐसे लिखे हुए हैं कि स्टूडेंट के पास 301, 302 के जब एरर्स आते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने इसको टैकल कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है, तो वो चले जाते हैं फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के ऊपर, और वहाँ पर जाकर डेवलपर्स को हायर करते हैं इस मसले को ठीक करने के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि अगर हमारी साइट्स में इस तरह के इश्यूज आते हैं तो हम लोग खुद उन्हें कैसे टैकल कर सकते हैं, उन्हें कैसे उनको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमारी एक कंप्लीट वीडियो होगी गूगल सर्च कंसोल के ऊपर, गूगल एनालिटिक्स के ऊपर, और ये जितने भी गूगल की सर्विसेज हैं ना इनके ऊपर। हम लोग देखेंगे कि ये सर्विसेज क्या क्या हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं, हमें इन्हें अपनी वेबसाइट के साथ कैसे कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद हमारी वेबसाइट पर हमें क्या फ़ायदा होगा इन्हें कनेक्ट करने का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन मैनुअली देखेंगे कि वर्डप्रेस की स्पीड को हम कैसे जो है ना ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम अनयूज CSS को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे थीम कस्टमाइजेशन यूजिंग कोडिंग। अच्छा, इसका मतलब ये है आपने एक थीम इंस्टॉल किया हुआ है, सपोज एस्ट्रा, ठीक है। उस थीम के अंदर हम लोग कुछ चीज़ें रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हम लोग रिमूव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हमें शो ना हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी कोडिंग में जाकर जो वहाँ पर कोई भी सपोज बटन लगा हुआ है या कोई भी बैनर बना हुआ है
जिसको हम रिमूव करना चाहते हो तो हम उसका कोड ही रिमूव कर देंगे। अगर हमें उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी प्लगइन, तो हम लोग खुद भी कोड कर सकते हैं उसके अंदर जाकर, अगर हमें कोड करना आता है तो। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एडवांस्ड वर्डप्रेस, एक्चुअल में एडवांस वर्डप्रेस, ठीक है। तो इसी के अंदर हम लोग एक और भी चीज़ देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमने अगर खुद का थीम बनाना हो, ठीक है, तो हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। थीम डेवलपमेंट के लेक्चर के लिए आपको रिक्वायर्ड है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, बूटस्ट्रैप का आना, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि वर्डप्रेस में रहते हुए हम लोग अपने खुद के प्लगइन्स कैसे बना सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा हमारा, वो होगा बैकएंड इंजीनियरिंग के ऊपर। बैकएंड इंजीनियरिंग के ऊपर किस लिए, देखिए जो बैकएंड इंजीनियरिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो देखेंगे हम उस लेक्चर के अंदर। अभी जितनी भी बड़ी बड़ी साइट्स हैं, लाइक यूट्यूब हो गया, फेसबुक है, अमेजोन है, ये किस तरह बैक एंड पर जो है ना अपने इन नेटवर्क्स को, अपने इन सिस्टम्स को मैनेज करते हैं, किस तरीके से इन्होंने इन तमाम सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो हम लोग देखेंगे कि अगर हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का नेटवर्क बनाना चाहते हैं या इस तरह के सिस्टम या इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो हमें बैकएंड पे किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो तमाम चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा मॉड्यूल 7। मॉड्यूल 7 में हम लोग क्या करेंगे कि हमने अब यहाँ तक मॉड्यूल 6 के एंड तक हमें क्या होगा, हम लोग वर्डप्रेस में एक्सपर्ट बन चुके होंगे। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ना डिफरेंट टाइप की साइट्स जो है ना उनको बिल्डअप करेंगे। हम लोग सोशल मीडिया वेबसाइट्स बना के देखेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए, हम लोग पॉडकास्ट साइट्स बनाएंगे, हम लोग ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स बनाएंगे वर्डप्रेस में रहते हुए ही, हम लोग ई-कॉमर्स की साइट्स बनाएंगे, हम लोग हाई एंड ब्लॉग वेबसाइट्स बनाएंगे, न्यूज़ के लिए, एपीके साइट्स के लिए, एफिलिएट के लिए और एडसेंस के लिए। इसी तरह से हम लोग एजुकेशनल साइट्स बना के देखेंगे, हम लोग कोर्स सेलिंग की साइट्स बना के देखेंगे, और भी बहुत तरह की साइट्स है जो हम लोग बिल्डअप करेंगे। तो ये हमारा लास्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल 8। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमने एक दफ़ा अपने स्किल को सीखने के बाद हमने सेल कैसे करना है, हमने कैसे इसके थ्रू अर्निंग करनी है, ठीक है। तो हम देखेंगे हम लोग फाइवर क्या है, फाइवर के ऊपर हमने कैसे प्रोफाइल क्रिएट करनी है, किस तरह से हम लोग फाइवर के ऊपर अपना एक इफेक्टिव यूज़र नेम जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से जो है ना फाइवर का गिग, हम लोग फाइवर में गिग्स कैसे बना सकते हैं, हम उस गिग्स के लिए इफेक्टिव टाइटल कैसे लिख सकते हैं, हम लोग उसके लिए डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ऑर्डर्स कैसे ले सकते हैं फाइवर से या अपवर्क से, हम लोग कैसे ऑर्डर्स ले सकते हैं, हम अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, हम लोग प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड कैसे कर सकते हैं, और अगर जब हमें प्रोजेक्ट मिल जाएंगे तो हमने किस तरीके से उसको कंप्लीट करके अपने क्लाइंट को डिलीवर करना है, ठीक है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग हमारे इस लास्ट मॉड्यूल के अंदर देखेंगे, ठीक है, जो हमारा फाइवर और अपवर्क के ऊपर होगा। और अगर आपने पहले से ही अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है फाइवर या अपवर्क के ऊपर, तो इसको देखकर आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख लें कि आपने इस कोर्स को फॉलो कैसे करना है, ठीक है। इस कोर्स को फॉलो करने के लिए ज़रूरी है, एक तो आपने हमारा जो ग्रुप है ई-टेक मेंटोर का वो आपने ज्वाइन किया हो, और दूसरा आपने हमारा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब किया हो, ठीक है। ये हमारा चैनल है ई-टेक मेंटोर, इसके ऊपर यहाँ पर एक अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी और उसके अंदर तमाम वर्डप्रेस की जितनी भी वीडियोस हम लोग बना रहे हैं ना, तमाम की तमाम वीडियोस उस प्लेलिस्ट के अंदर जो है ना वो मौजूद होंगी, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, और साथ ही साथ में हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर भी मैं शेयर कर दूंगा। तो अगर आप अभी तक आप लोगों ने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी क्वेरीज हों, ठीक है, तो हमें इस ग्रुप के अंदर आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो भी वीडियो, जिस भी वीडियो से रेलेवेंट आपका क्वेश्चन है, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना आप अपना जो भी आपका क्वेश्चन है वो वहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं। तो जो भी सपोर्ट टीम मेंबर अवेलेबल होगा वो आपको रिस्पॉन्ड कर देगा वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अभी तक मैंने आपको अपनी सपोर्ट टीम के बारे में नहीं बताया, तो आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको अपनी सपोर्ट टीम के बारे में भी बताऊँगा, और वो आपकी हेल्प करेगी इस ग्रुप के अंदर भी और यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपको आंसर्स करने के लिए, ठीक है। तो एक तो इस ग्रुप का जो भी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यूट्यूब प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मेरे जितने भी सोशल लिंक्स हैं, प्रोफाइल्स हैं, उनका लिंक भी मैं फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप के अंदर भी पोस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर भी पोस्ट कर सकते हैं, और मेरी प्रोफाइल के ऊपर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।